अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं, आपको मालूम है, और आप बहुत ज़्यादा कश्मोकश के सूरत हाल में मुब्तला हो क्योंकि आप याद करने बैठ रहे हो और आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, उसके क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं, किस ट्रिक्स को यूज़ करोगे जिसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, आपकी तमाम चीज़ें आपके जहन के अंदर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर जब भी करीब आता है तो स्टूडेंट्स के इस तरह के सवालात होते हैं, सर ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको किस तरीके से करें, ये मुझसे याद ही नहीं हो रहा, बल्कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह के क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, सवालात कर रहे होते हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी इसी तरह की क्या हो रही हो, कन्फ्यूजन और किस तरह की मुश्किलात क्या हो रही होगी, दरपेश आ रही होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल में आप अभी न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को करो, ताकि आपको बोर्ड के पेपर से रिलेटेड और आपके बोर्ड से रिलेटेड तमाम तैयारी क्या हो सके। साथ साथ अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, अभी देख रहे हो, तो आपके जो स्टूडेंट्स आपके जो न्यू बुक्स हैं उसके मटेरियल्स मेरे पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर मौजूद है। न्यू बुक के तमाम मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो फर्स्ट ईयर के तमाम मटेरियल्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं न्यू बुक से रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, और बाकी उर्दू वगैरह सब्जेक्ट्स, तमाम चीज़ें मैं अपने चैनल के अंदर क्या कराएं, अपलोड किया है आप लोगों के लिए। साथ साथ अगर आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो तो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स के भी तमाम लेक्चर्स, न्यू बुक से रिलेटेड मैथमेटिक्स का सोल्यूशन, तमाम चीज़ें मैंने अपने चैनल के अंदर ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स की जानिब। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में भी आ जाना तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मुझे मैसेज करोगे तो क्या कर दूंगा, मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसके प्रोसीजर बता दूंगा। स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स को जो मसले मसाइल पैदा होते हैं वो किस में होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में होते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लेंदी होता है। ठीक है, अगर उर्दू में कहा जाए या फिर इस्लामियात, या फिर आप किस में चले जाओ, पाकिस्तान स्टेट्स में चले जाओ, इसको आपने उर्दू में पढ़ना है तो उसमें बयानिया सवालात कहा जाता है। ठीक है, तो बयानिया सवालात हो गए या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, इन तमाम सवालात क्या होते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। ठीक है, और लेंदी होने के साथ साथ उसके अंदर बेतहाशा क्या होते हैं, आपके पास क्या होता है, आपके पास हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं ना। अब जाहिर ये तो नहीं है ना कि सिर्फ आपने सिर्फ एक सवाल याद करना है और आपको बोर्ड के पेपर में वही सवाल कर आना है। आपके पास मुख्तलिफ सवालात होते हैं और मुख्तलिफ सवालात में मुख्तलिफ हेडिंग होते हैं, और स्टूडेंट्स के अंदर छोटा सा दिमाग होता है, बेचारे छोटे से होते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता है वो किस तरीके से याद करें और किस तरह से याद करें। बच्चे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में आती है, जब वो हेडिंग्स को याद नहीं करते हैं। उनको अगर हेडिंग्स याद हो जाते हैं ना तो वो क्या कर लेते हैं, वो अपने पूरा जो सवाल होता है उसे नोट डाउन, मतलब उतार लेते हैं। और बोर्ड के पेपर्स में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, तो इसमें भी क्या होता है कि आप जब पेपर देने जाते हो, अगर आप न्यू बोर्ड के पेपर्स के एग्जाम्स देने जाओगे तो आपका क्या होता है, आप ना काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको क्या की जाती है, पैदा की जाती है, जिसकी वजह से ना, क्योंकि मतलब वो आप जानते नहीं हो ना, उस सेंटर में किसी टीचर्स को जानते नहीं हो, सब कोई आपके लिए क्या होते हैं, नए होते हैं। ठीक है, और जब आप पेपर देने बैठते हो तो क्या होता है, आप तमाम चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, उन तमाम चीज़ों को भूलने से बचने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिसके तहत आप लोग उससे क्या कर लोगे, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आपने जब भी याद करना हो या जब भी कुछ भी पढ़ना हो, ठीक है, उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो और साथ साथ रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लिया करो। उससे क्या होता है, उससे आपका जहन खुद ब खुद ही खुलता है और आपके क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी चीज़ें क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। क्योंकि पता है जिसमें आपने बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे शैतान आपको क्या कर देता है, आप से दूर हो जाता है, और आपकी जो चीज़ें होती है, जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हो, चाहे वो आप इस्लामियात से रिलेटेड याद कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं से भी याद कर रहे हो, तमाम चीज़ें क्या होती है, आपके जहन के अंदर याद होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो चीज़ कर रहे हो, आप इल्म हासिल कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, एक बेनिफिट ही हासिल कर रहे हो ना, तो क्या होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हद तक आप सुकून महसूस करोगे और काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको चीज़ें बआसानी तरीके से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हो और रब्बी ज़िदनी इल्मा 7 दफ़ा भी पढ़ लेते हो काफ़ी है। ठीक है, तो खैर हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हेडिंग होते हैं। मैंने एज ए डेमो के लिए क्या किया है, आपको कुछ हेडिंग्स प्रोवाइड किया है, एज अ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स है। ठीक है, एक सवाल होगा, रैंडमली मैंने कुछ लिखा है कि नेटवर्किंग लिखा है, बाइनरी नंबर लिखा है, स्विचेस लिखा है,
पोर्ट्स लिखा है, डेटा बस लिखा है, आउटपुट लिखा है और इनपुट लिखा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने क्या करा है आपके एज अ एक सवाल के लिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तमाम हेडिंग्स होंगे, ठीक है। अब आप ऐसे याद करते रहोगे नेटवर्किंग क्या है, बाइनरी, स्विचेस, पोर्ट, इस तरह से, और फिर बोर्ड के पेपर में गए और उस वक्त क्या कर गए, भूल गए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या होगा, आपको क्या कर सकते हो, इन तमाम बड़ी बड़ी हेडिंग्स की तो बहुत सिंपल सी हेडिंग्स बताए। अगर आप पाकिस्तान स्टेटस पढ़ते हो तो उसमें काफ़ी खतरनाक हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। अगर उसी को आप उर्दू में पढ़ रहे हो तो उसके भी काफ़ी क्या होते हैं, खतरनाक हेडिंग्स होते हैं। अगर आप उर्दू में शायर की खसूसियात पढ़ रहे हो और साथ साथ क्या कर रहे हो, खसूसियात के साथ साथ शायराना खसूसियात पढ़ रहे हो, ठीक है, या मुसन्निफ के खसूसियात पढ़ रहे हो, उसमें भी क्या होता है, काफ़ी अजीबो गरीब हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। और उसको याद रखना क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलात दरपेश आती है, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को याद करने का तरीका क्या होता है कि आप जो भी हेडिंग होगी ना, उसका पहले अल्फ़ाबेट से ना कोई चीज़ उर्दू में, या फिर आपको इंग्लिश बेटर लगती है तो इंग्लिश में क्या कर लो, उसका नाम दे दो, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, नेटवर्किंग था तो मैंने नेटवर्किंग का बोल दिया कि मैं इसको कैसे याद रखूँगा, नाम से, ठीक है। उसी तरह से बाइनरी नंबर से मैंने क्या लिखा, भाई लिख दिया, ठीक है, नाम भाई, ठीक है। मेरे पास स्विचेस है, ठीक है, तो स्विचेस को मैंने क्या बोला, स्विचेस को मैंने से बोल दिया, ठीक है। फिर उसका लिखा पोर्ट को मैंने क्या बोल दिया, प्यार कह दिया, ठीक है। फिर डेटा बेस था तो मैंने उसका क्या बोल दिया, सिर्फ डेटा बोल दिया, ठीक है। आउट को मैंने और बोल दिया और इन को क्या बोल दिया, इनाम बोल दिया। अब जरा देखो जुमले को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है नाम भाई से प्यार डेटा और इनाम, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, आपको याद, मैं तो एक नॉर्मली एक बनाया, आप इसको नॉर्मल उर्दू के अल्फाज से भी बना सकते हो, ठीक है। हेडिंग्स को आगे पीछे करके एक ऐसा अल्फाज बना सकते हो जिससे क्या हो सके, आपको याद रहे। जैसे कितना आसान हो गया, नेटवर्किंग, बाइनरी नंबर, स्विचेस, पोर्ट, इस तरह से याद करने से ज़्यादा बेहतर ये है, नाम भाई से प्यार डेटा और इनाम, नाम भाई से प्यार डेटा और इनाम। तो आपको ना हमेशा याद रहेगा, नाम भाई से प्यार डेटा इनाम, कितना आसान, मतलब एक ऐसा अल्फाज है ना जो दिमाग के अंदर क्या घुस जाएगा, नाम कोई नाम होगा, भाई से प्यार और डेटा इनाम। देखो कितना आसान तरीके से क्या हो गया, ये तमाम सवालात के हेडिंग्स याद हो गए। ये तो मैंने सिंपल बोला, आपका दिमाग कुछ और चल रहा हो, आप उस हेडिंग्स को कुछ और नाम से भी याद कर सकते हो, प्रोवाइड करके अपने दिमाग से कुछ भी जुमला बना सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपको ना ऑन द स्पॉट पेपर वाले रोज भी क्या होगा, याद होगा। जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल परमानेंटली ब्लैक, आपको हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक तरह से बैठ चुका है ये चीज़, इसलिए आपके पास क्या होता है, वो तमाम चीज़ें याद होती है। तो सेम इसी तरीके से आप क्या करना है, आपने लॉन्ग के पेपर की आज से इस तरह से तैयारी करनी है। मैं कहता हूँ कि आपको लॉन्ग पेपर्स आराम से दे दोगे, आपके सवालात आराम से याद हो जाएंगे, आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आएगी। जब हेडिंग याद हो जाता है और तमाम चीज़ें तो आपको याद आ ही जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी और किसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक्स के बारे में आपको मालूम करना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। जब तक अपने लिए ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।